हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन स्केलेटल सिस्टम का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन को, है ना। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इनकी बोन, है ना। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये सारी बोन्स याद हो जाएगी, है ना, विथ नेम एंड विथ देयर नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ बोन आती है इन जनरल, है ना। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, है ना। ये हमने पढ़ा था। थोरेसिक केज के अंदर आपकी स्टर्नम और रिब्स भी आती है ना। थोरेक्स को ही हम थोरेसिक केज बोलते हैं, है ना। अब आप इसमें एक नया नाम देख सकते हो जिसको हम इसमें दिखा है हमने, हॉयोइड बोन, ठीक है। ये हॉयोइड बोन भी हमारे सेंट्रल पार्ट में आती है, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे आती है। एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स आपकी ईयर की बोन्स होती है ना। तो राइट ईयर में 3 होती है एंड लेफ्ट ईयर में भी 3 होती है, तो टोटल हमारी ये 6 हो जाती है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारी बोन्स डिवाइडेड है इन एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये है आपका स्केलेटन एंड ये है हमारा क्रेनियम, ठीक है। और ये इसकी बोन्स है क्रेनियम की, ठीक है। 1 बोन, 2 बोन्स, है ना, थर्ड बोन, फोर्थ बोन, फिफ्थ बोन, सिक्स्थ बोन, 7 और 8 बोन्स, ठीक है। टोटल हमारी 8 बोन्स होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो बोन्स है ये आपका पूरा क्रेनियम है, ठीक है। आपका जो स्कल है वो आपके क्रेनियम और फेस से मिलके बना है ना। तो क्रेनियम आपका हेड वाला पार्ट है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका फेस नहीं है ना। फेस तो नीचे है ना। फेस नहीं है वाले पार्ट में, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारी फ्रंटल बोन जो कि एक होती है। जो हमारे पोस्टीरियर में होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, है ना। पीछे के साइड हमारी होती है ऑक्सीपिटल बोन। जो हमारी लेटरल साइड होती है वो हमारी होती है टेम्पोरल बोन, है ना। जो सुपीरियर साइड होती है हमारी वो होती है हमारी पैराइटल बोन, है ना। और हमारी 2 इन्फीरियर बोन्स होती है जो कि हमको दिखती नहीं है बाहर से लेकिन अंदर होती है। ये आपकी एथमोइड बोन और जस्ट पीछे है इसकी स्फेनॉइड बोन, ठीक है। ये है एथमोइड और ये है स्फेनॉइड, ठीक है। अब देख सकते हो ना, दिख रहा है आप लोगों को। ये आपकी स्फेनॉइड बोन है और जस्ट इसके आगे आपकी एथमोइड बोन है, ठीक है। एथमोइड बोन हेल्प्स इन फॉर्मिंग ऑफ आवर नेजल कैविटी और जो स्फेनॉइड बोन है वो हमारे पूरे स्कल को स्टेबिलिटी देती है, जोड़ के रखती है ना, ठीक है। अब देख सकते हो इसको मैं भी अलग अलग कर देते हैं। तो अब देख सकते हो आप क्लियरली ना कि एक बोन सब अच्छे से देख सकते हो अब, है ना। तो फ्रंटल बोन, एथमोइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन, 2 टेम्पोरल बोन, है ना, 2 पैराइटल बोन और एक एक्स ऑक्सीपिटल बोन। तो टोटल आपकी 8 हो गई, है ना। 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, तो 2 बोन हो गई। फिर आप देख लो 2 टेम्पोरल 4 एंड 2 पैराइटल 6 एंड देन एथमोइड एंड स्फेनॉइड, ठीक है। तो आपकी टोटल ये 8 बोन्स होती है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। किसकी बात करते हैं हम? फेशियल बोन्स की। अब इसको हम हाइड कर देते हैं। अब जितना भी पोर्शन बचा है वो आपका कौन सा पोर्शन है? आपके फेशियल बोन्स का, ठीक है। ये आपका सॉरी ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक सेकंड में इसको सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा पर हटा देते हैं ना, अपना काम हो गया है। ठीक है, अब हम आगे क्या देखते हैं, फेशियल बोन्स को भी हम देख लेते हैं। तो आपकी फेशियल बोन्स होती है 14, है ना। कितनी होती है? 14 होती है।
तो फेशियल बोन्स डायरेक्ट तो आ नहीं रही है, तो हम खुद ही पढ़ लेते फेशियल बोन्स, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जॉ की बोन्स पढ़ते हैं। तो जो अपर जॉ होता है वो हमारा दो बोन से मिलके बनता है, जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं। लोअर जॉ को हम मैंडिबल बोलते हैं। हमारी चीक बोन को हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोमेटिक बोन, है ना। और हमारी ये होती है दो नेज़ल बोन, है ना। दिख रहा है आपको, ये दो हमारी नेज़ल बोन होती है ना। हमारे इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चाइव होते हैं, है ना। क्या होते हैं इन्फीरियर, वो दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, नेज़ल कॉन्चाइव है ना। और हमारी पैलेटाइन बोन भी होती है, जो कि इसमें दिख नहीं रही, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी ज़ाइगोमेटिक बोन, ये भी पेयर में होती है। मैक्सिला, ये भी दो फ्यूज्ड बोन से मिलके बनता है। मैंडिबल आपका एक होता है ना। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चाइव आपके दो होते हैं, है ना। अब हम इसको पीछे जाते हैं, है ना। और हम देखते हैं इसमें पैलेटाइन बोन देखते हैं हमारी। तो जूम करना पड़ेगा, तो हम इसको हाइड कर देते हैं ना, तो आपको पैलेटाइन बोन भी यहाँ पे दिख जाएगी, है ना। ये जो आपको बोन दिख रही है वाली, ये आपकी पैलेटाइन बोन थी, ठीक है। कौन सी बोन थी ये, एक सेकेंड, इसको हाइड कर देता हूँ मैं। आपको दिख रही होगी यार बोन, एल शेप में दिख रही ये बोन। ये आपकी कौन सी बोन है, ये आपकी है पैलेटाइन बोन, ठीक है। कौन सी बोन है, पैलेटाइन बोन है, ठीक है। ये क्या बनाती है, रूफ ऑफ द माउथ, क्या बनाती है, रूफ ऑफ द माउथ। मैं आपको दिखा देता हूँ पैलेटाइन बोन भी। एक सेकेंड, ये रही आपकी पैलेटाइन बोन, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा था। हाँ, ये हमारी नेजल कैविटी बनाती है ना। हमें कौन सी बोन है ये, पैलेटाइन बोन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब हम इसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा सा उसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी पैलेटाइन बोन भी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। ये वाली बोन है, मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से। तो आपकी स्फेनोइड बोन है, चलिए। तो हमने देख लिया दो पैलेटाइन बोन। अब हम देख लेते हैं दो लैक्राइमल बोन, जो कि बहुत इजी है। ये है आपकी दो लैक्राइमल बोन, ठीक है। ये कौन सी बोन है आपकी, दो लैक्राइमल बोन। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट सारी 60% ऑफ का एक्सियल स्केलेटन हो गया है ना। क्रेनियम हो गया, फेशियल बोन्स हो गया, है ना। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे ईयर की बोन्स होती है ना। देख लेते हैं इसमें हम।
हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स है ना, ईयर के अंदर होती है, ठीक है। किसके अंदर होती है? ईयर के टेम्पोरल बोन के अंदर, ठीक है। तो हमारी 3 बोन से मिलके बनता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बोन रहती है और आपके यहाँ पे भी आपके 3 बोन रहती है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगी। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, चलो। तो आप लोगों को क्लियर है कि आपकी 3 बोन्स होती है राइट ईयर में और लेफ्ट ईयर में, तो टोटल 6 बोन्स रहती है। मैं आपको हाइड बोन भी दिखा देता हूँ। ये है आपकी हाइड बोन, ठीक है। इससे हमारी टंग अटैच होती है, ठीक है। क्या अटैच होती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अवर टंग, है ना, लास्ट पार्ट ऑफ अवर टंग, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बता देता हूँ। सॉरी, अभी हमारा एक्सियल स्केलेटन बचा हुआ है ना। तो ये हमारी स्टर्नम है, ठीक है। ये 1 बोन है ना। और फिर हमारे होते हैं रिब केज, है ना। ये हमारा पूरा थोरेसिक केज है जिसके अंदर स्टर्नम आती है और हमारी रिब्स आती है ना। फर्स्ट 7 पेयर हमारी होती है ट्रू रिब्स, है ना, क्योंकि ये हमारी कार्टिलेज से अटैच होती है, ठीक है। ये हमारी कोस्टल कार्टिलेजेस है और ये जो रिब्स है हमारी किससे अटैच्ड है? कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच्ड है ना। स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स होते हैं उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ट्रू रिब्स? क्योंकि ये जो है डायरेक्टली अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है? डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से। आप आखिरी की 2 रिब्स देखिए, इसको हम फॉल्स, सॉरी आखिरी की 3 रिब्स देखिए, इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। और जो आखिरी की 2 रिब्स होती है ना, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कौन से रिब्स बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं ना, क्योंकि ये अटैच नहीं होती है, फ्लोट करती है ना। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए इसको अपन बोलते हैं। तो 7 ट्रू रिब्स, 3 फॉल्स रिब्स और 2 हमारी फ्लोटिंग रिब्स, है ना। टोटल कितने हो गए हमारे? 7 + 3 10 एंड +2 12। ये एक साइड के हैं तो 12 इधर और 12 इधर, कितना हो गया टोटल? आपका हो गया 24 +1 स्टर्नम भी तो हमारी, ये हो गया हमारा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी होती है थोरेसिक केज की बोन्स, है ना। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसको मैं आइसोलेट कर देता हूँ। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये क्या करती है? इसके थ्रू हमारा वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं इसको, जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये जो होल दिख रहा है ना आपको, इसको हम वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। और इसके थ्रू हमारी क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड जाती है। क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। इससे हमारी क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड जाती है अंदर से, ठीक है। क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड, आपको दिख रहा होगा अंदर से ना, स्पाइनल कॉर्ड जाते हुए, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग की 7 वर्टिब्रा होती है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। स्टार्टिंग की जो 2 वर्टिब्रा रहती है वो हमारे नेक मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है ना, एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर की जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है सबसे फर्स्ट, उसको हम एटलस बोलते हैं। और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं ना। और ये हमारी 7 कौन सी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। कौन सी होती है? सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 से हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा आती है, ठीक है। ये कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। फिर जो आखिरी की 5 होती है वो हमारी लंबर होती है ना, 1 2 3 4 5, है ना। ये हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा होता है ना। इसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है ना। और हमारी जो थोरेसिक काट अपनी जो वर्टिब्रा है उसी से हमारे रिब्स अटैच रहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्स प्रोसेस जो इसकी है थोरेसिक वर्टिब्रा की, उससे हमारे रिब्स
अटैच होते हैं, दिख रहे होंगे आपको ये, है ना। इससे आपके जो पोस्टीरियर साइड ऑफ रिप्स, अपनी रिप जो रहती है वो अटैच होती है ना पीछे साइड से। और फिर हमारी जो आखिरी की 2 बोन्स है वो है हमारी सैक्रम और कॉकिक्स, ठीक है। सैक्रम हमारी 5 फ्यूज्ड बोन से बनी है और कॉकिक्स आपकी 4 to 5 फ्यूज्ड बोन से बनी होती है, 3 to 4 फ्यूज्ड बोन से बनी होती है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 + 12, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 5 लंबर वर्टिब्रा, है ना। ये हमारे 26 हो जाएंगे ना। तो हमारी वर्टिब्रास कितनी है, 26। और हमारी जो सैक्रम है, हमारी पेल्विक की जो हमारी जो पेल्विक बोन का एक बोनी पार्ट फॉर्म करती है ना। और हमारी जो टेल बोन है उसको हम बोलते हैं कॉकिक्स, है ना। तो ओवरऑल हमारी वर्टिब्रास कितनी है, 26, है ना। पर हमारी सैक्रम और कॉकिक्स को मिला के हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम कितने का हो जाता है, 26 का हो जाता है ना। तो एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो आप वर्टिब्रल कॉलम में लिखोगे 26 बोन्स, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल बोन्स कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो आप लिखोगे 33। कैसे होती है 33, 24 ये, फिर 5 फ्यूज्ड बोन से बनी है आपकी सैक्रम, है ना। तो आप 24 प्लस आप 5 कर लो, आपका हो गया 29। फिर सैक्रम आपकी कितनी, कॉकिक्स आपकी कितने बोन से बनी है, 4 बोन से बनी है। तो 29 + 4 कितना हो गया, 33। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितनी है, 33 है। मगर वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितनी होती है, तो इसमें हमारी 26 बोन्स ही होती है। लेकिन अगर आप डिवाइड करना चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मगर हम, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल बोन्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम को हमने 26 ही लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, 24 वर्टिब्रास और हमने सैक्रम और कॉकिक्स +2 कर दिया ना। हमने सैक्रम को डिवाइड नहीं किया और हमने कॉकिक्स को भी डिवाइड नहीं किया है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सियल स्केलेटन था वो कंप्लीट हो गया। एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा तो अच्छा है। ये हमारा क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। यानी कि हमारे एक्सियल स्केलेटन के अलावा जो भी बोन्स बचती हो किस में आएगी, हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगी, ठीक है। ये हमारी क्लाविकल होती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, है ना। ये हमारी क्लाविकल है ना, जो कि हमारे स्कैपुला से अटैच्ड रहती है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पीछे आपका स्कैपुला है ना, शोल्डर ब्लेड्स भी इसको बोला जाता है, ये आपका शोल्डर ब्लेड है। फिर आपकी आर्म बोन आती है, अपर आर्म बोन, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, है ना। ह्यूमरस अपने स्कैपुला से अटैच होता है थ्रू ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, अटैच किससे हो रहा है, सैक्रम से, ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू, ठीक है। ठीक है, फिर आपकी रेडियस और अल्ना आती है ना, रेडियस एंड अल्ना। फिर आपकी जो कार्पल बोन्स है वो 4 के पेयर्स में अरेंज रहती है, ठीक है। राइट में 4 के पेयर्स हैं यहाँ पे, यानी कि टोटल 8 बोन्स है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे। सेम हियर 4 बोन्स ऊपर के लेयर में अरेंज है और 4 बोन्स नीचे के लेयर में अरेंज है, ठीक है। इसको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स बोलते हैं, है ना। फिर हमारे मेटाकार्पल्स आते हैं, है ना, जो कि हमारी हैंड की बोन्स है। एंड फिर हमारे फेलेंजेस आते हैं जो कि फिंगर्स होते हैं ना। तो इसको याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है, देखो आपको मेनली इसमें बस कार्पल्स को याद करने हैं और नीचे एंकल बोन्स को याद करनी है, टार्सल्स को, है ना। बाकी तो आप सब याद कर लोगे, ठीक है। तो इजी है, 2 शोल्डर ब्लेड याद करना, 2 क्लेविकल, ये तो आप खुद को ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो। आपके 2 हाथ है तो आपके 2 ह्यूमरस हो गई, 2 रेडियस हो गई, 2 अल्ना हो गई, है ना। अब 4 के पेयर में है तो कार्पल्स हमारी 8 यहाँ हो गई और 8 यहाँ होगी, टोटल कितनी हो गई, 16 हो गई, बराबर। आपके मेटाकार्पल्स कितने हैं, 5 है। अब आप खुद अपने उंगलियों को गिन सकते हैं, आपकी उंगली में मार्क्स है, हर एक की उंगली में 3 मार्क्स रहते हैं, है ना। लेकिन अंगूठे में सिर्फ 2 मार्क्स रहते हैं ना। तो वो जो मार्क्स है वो क्या डिनोट करते हैं, आप क्या आर्टिकुलेशन डिनोट करते हैं, है ना। आप गिनती करते हो ना मैथ्स में, तो आप देखो अपनी उंगली में आपके मार्क्स बने हुए, हर उंगली में 3 मार्क्स रहते हैं, अंगूठे में लेकिन 2 ही मार्क्स रहते हैं ना। तो वो मार्क्स क्यों आए, क्योंकि आपकी जो स्किन है वहाँ की स्ट्रेच होती है ना। आप मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे क्या, अगर स्किन वहाँ की स्ट्रेच नहीं होती तो वहाँ मार्क्स भी वहाँ पे नहीं बनते। तो फेलेंजेस कितने हो जाएंगे, देखो हमारी फिंगर्स में कितनी होती है, स्पेशली अभी थंब को छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 4 3 12,
प्लस 2 14 हो गए। 14 और 14 कितने होते हैं? 14 और 14 कितना होता है? 28। ठीक है, तो क्लियर है फाइलेंजेस आपके कितने होते हैं? 28। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी एंकल बोन होती है वहाँ पे हमारे 7 बोन्स होती है। ठीक है, जो हमारी एंकल वाला पार्ट रहता है वहाँ पे हमारी 7 बोन्स रहती है। तो 7 इधर और 7 इधर, तो कितना हो गया आपका? 14। तो टार्सल्स कितनी होती है? 7 अपने 14 होती है, और जो हमारी कार्पल्स होती है वो 28 होती है। ठीक है, ये आपका फ़र्क है। सॉरी, कार्पल्स आपकी होती है 16, है ना, और टार्सल्स आपकी होती है 14। ठीक है, क्लियर है। फिर हम अब पेल्विक बोन की बात करते हैं। तो दो इननॉमिनेट बोन से मिलके हमारी पेल्विक कैविटी, हमारी पूरी पेल्विक बोन बनती है ना। ठीक है, ये हमारी दो हिप बोन है। फिर हमारी फीमर आ जाती है, थाई बोन। फिर हमारी टिबिया और फिब्यूला, है ना। टिबिया हमारी शिन बोन है और ये फिब्यूला है, देख सकते हो आप, दो टिबिया एंड दो फिब्यूला। फिर आपके टार्सल्स आ जाते हैं, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज़ है। अब देखो, वहाँ पे मेटाकार्पल्स थी, यहाँ पे मेटाटार्सल्स है, ये भी 5 होती है। और फेलेंजेस भी हमारे पैर के भी सेम होती है, क्योंकि हमारे पैर की भी 4 उंगलियाँ होती है और एक थंब होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। हमारा एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा तरीके से हमने कंप्लीट आज कर लिया है। देख सकते हैं क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स। मैंने बताया था कि आपके व्रिस्ट में, एक व्रिस्ट में 8 बोन्स होती है, तो दोनों व्रिस्ट में कितनी हो जाएगी? 8 + 8 16, है ना। फेलेंजेस मैंने आपको बताया था कि 4 उंगलियों में, हर उंगलियों में 3 बोन्स रहती है। आप खुद मूवमेंट करके देख सकते हो अपने फिंगर्स का ना, हर हमारी जो फिंगर रहती है वहाँ पे 3 बोन्स रहती है, एक्सेप्ट फॉर थंब, है ना। थंब में सिर्फ 2 बोन होती है। तो 4 उंगलियाँ की 3 बोन, 4 3 12, और थंब की 2 बोन 14। तो 14 और 14 कितने होते हैं? 28, है ना। बस फ़र्क कहाँ पे आता है? टार्सल्स में, है ना। हमारे एंकल जो जॉइंट होता है वहाँ पे 7 बोन्स होती है इन ईच एंकल, है ना। तो 7 राइट में, 7 राइट में और 7 लेफ्ट में, टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। जब आप सबको ऐड कर लोगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 126 इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। तो 80, और जब आप 126 को ऐड करोगे तो टोटल आपका 206 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 206 बोन्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन।